दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। तो चले जानते हैं कि शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए आपके पास किस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, आईपीओ का इशू साइज क्या है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 29 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 31 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 402 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। इसके साइज को देखें तो आईपीओ 3027 करोड़ का है, यानी कि 3027.26 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 300 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2727.26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है, तो 10% का जो पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स के लिए रखा जाएगा। तो जिनके पास भी डॉक्टर आई केयर हॉस्पिटल्स के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के जो आईज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो कंपनी उनका सॉल्यूशंस करती है। जैसे कि अगर मोतियाबिंद की बात करें या दूसरे आई से रिलेटेड और भी जो ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं तो कंपनी इस तरह के सर्विसेज के अंदर आपको इंगेज देखने को मिल जाती है। तो कंपनी आई केयर से रिलेटेड ही आपको सर्विसेज देते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंसल्टिंग, डायग्नोस्टिक, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और इसके अलावा जो ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स होते हैं तो कंपनी वो भी सेल करती है। जैसे कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करें और भी जो दूसरे एक्सेसरीज हैं तो कंपनी आई रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स आइटम सेल करती है। तो 30 सितंबर 24 तक देखें तो 737 डॉक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पेशेंट को आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के सर्विसेज देती है, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरीज, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज और अदर सर्जरीज। अब जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरीज की बात करें तो यहाँ पर मोतियाबिंद का अलग अलग तरह का ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि कई तरह के मोतियाबिंद होते हैं जिनको अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव सर्जरीज की बात करें तो मोतियाबिंद के अलावा भी कई तरह से आंखों में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर किसी को दिखना कम हो जाता है तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको ग्लासेस वगैरह दिए जाते हैं, लेंसेज वगैरह लगाए जाते हैं। तो कंपनी इस तरह की भी सर्जरीज के अंदर देखने को मिल जाती है। और थर्ड हो जाता अदर सर्जरीज, यानी कि कंपनी आई से रिलेटेड जो और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं तो कंपनी उनका भी ट्रीटमेंट करती है। अब अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो 30 सितंबर 2024 तक इस कंपनी के 28 हब्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 165 स्पोक्स हैं जिसमें 53 प्राइमरी और 112 सेकेंडरीज फैसिलिटीज हैं। तो 30 सितंबर 2024 तक कंपनी इंडिया के 14 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रही है। यहाँ पर कंपनी के 193 फैसिलिटीज हैं, जिसमें से कंपनी 117 मेट्रोज और नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर काम कर रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस तो अच्छा है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 1026 करोड़ है, 23 में बढ़ के 1825 करोड़, 24 में 2752 करोड़ और 25 के 2 क्वार्टर में 3393 करोड़ का एसेट हो चुका है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 700 करोड़ से ज़्यादा है, 23 के अंदर बढ़ के 1000 करोड़ और 24 में देखें तो 1300 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 837 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 43 करोड़ है, 23 में बढ़ के 103 करोड़ और 24 में देखें तो ये डाउन है और 95 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो 23 के मुकाबले 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट डाउन है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो इसके प्रॉफिट में और बड़ी गिरावट है, यानी कि 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 39 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया है। अब इसके एनुअल प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल 24 के मुकाबले और डाउन देखने को मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल 25 के अंदर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट और डाउन है। तो फाइनेंशियल 24 से ही कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है
और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर 373 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि फाइनेंशियल 24 से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है ये डाउन देखने को मिला है। और अभी करेंट फाइनेंशियल में भी बात करें तो करेंट फाइनेंशियल में भी इसके क्वार्टरली नंबर आपको अच्छे देखने को नहीं मिले हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे कंपनी को देखें तो थोड़ी बड़ी कंपनी है, 12,698 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई को देखें तो 9.33 का आरओई है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओसी को देखें तो ये 14.61 का है, तो आरओसी आपको ठीक ठाक देखने को मिला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 6.21 का है, तो ये भी डाउन है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी 6.90 का है, तो ये भी डाउन है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बढ़िया नहीं है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 130.44 का है, तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। यानी कि कंपनी में अगर प्राइस को देखें तो 402 रुपये का प्राइस रखा गया है और 1 रुपये का फेस वैल्यू है, यानी कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा गया है। तो ये किसी भी आईपीओ के लिए बढ़िया साइन नहीं है। तो अगर कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनता है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये 130.44 का है। अब इसके मार्केट के अगर लिस्टेड पेयर की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल का पी मल्टीपल 107.11 का है, मैक्स का 95.88 का, फोर्टिस का 82.11 का, ग्लोबल हेल्थ का 57.49 का, नारायण हृदयालय का 33.14 का और कृष्णा का 79.79 का। तो यहाँ पर मार्केट में अगर इसके लिस्टेड पेयर से इसको कंपेयर करें तो मार्केट में इसके जितने भी लिस्टेड कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं तो उनसे कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 35 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,070 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 37.72% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑलरेडी देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कम ही देखने को मिल रही है और लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी, तो ये भी किसी कंपनी के लिए बढ़िया साइन नहीं है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी से खुद ही एग्जिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी बढ़िया नहीं है, तभी तो उसके प्रमोटर्स अपनी खुद की होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। और आपने देखा भी कि जिस हिसाब से आपको कंपनी देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और फाइनेंशियल 24 से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार डाउन भी देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 29 जनवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 31 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 फरवरी है, रिफंड डेट 4 फरवरी, क्रेडिट डेट भी 4 फरवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 5 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ का डेट आज ही अनाउंस हुआ है और डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 164 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन अभी देखें तो ये गिरकर सिर्फ 60 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब एक तो आईपीओ का साइज भी आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है और उसके बावजूद देखें तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो उनसे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनता है। अब इसमें देखें तो 35 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 2100 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। फिलहाल इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी बढ़िया है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 24 से ही कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है और कंपनी के प्रमोटर्स भी लगातार एग्जिट कर रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियों में कभी भी एक तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहिए और जब तक ग्रे मार्केट में थोड़ी और डिमांड नहीं आती है तब तक लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।